Hello friends, this is Shekhar sir. Welcome you on my online YouTube channel एस्पायर इंग्लिश अड्डा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है, हम यूथ कंपटीशन बुक से उनके जो ऑप्शनल हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा सेशन है। इससे पहले हम इनकी जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफ़ी और उनसे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, पॉइंट थे, उनको डिस्कस किया था। 29 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, स्ट्राइक्स जो है ड्रामेटाइज है, इसका सही आंसर है स्ट्राइक। जो स्ट्राइक्स ड्रामेटाइज जो है, इसमें स्ट्राइक को दिखाया गया है, हड़ताल को दिखाया गया है कैपिटलिज्म और लेबर के बीच में। इनके बीच में लॉन्ग हड़ताल चलती है और ये जो है कि लेबर वर्क फैक्ट्री है जिसका नाम है ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। और इस फैक्ट्री में जो लेबर है, लंबी इनकी हड़ताल चलती है और पूरी जो है विंटर सीजन में चलती है। अगला क्वेश्चन है 31, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स। उस क्रिटिक का नाम बताना है जो रिमार्क करता है 1910 में जो कमेंट्री अपॉन ए प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, यानी उस समय जो है प्रिजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो हावी थे उन पर, उनका जो है कि सिस्टम सही नहीं था जेल वगैरह में। तो ये जो कमेंट किया है एसी वार्ड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाई गाल्सवर्दी। तो कौन सा प्ले गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया? हालांकि 2 प्ले नहीं लिखे गए, इसमें वीवर्स है, ए डॉल हाउस है। तो आंसर में दिया है सी और डी। द वीवर्स इज ए प्ले रिटन बाई जर्मन प्ले राइट गेरहर्ड हाफ्टमैन 1922 और डॉल हाउस जो है ये हेनरिक इब्सन ने लिखा है। ये 3 एक्ट प्ले है और 1879 में ये आया हुआ है। और यहाँ पर 2 आंसर सही हो जाएंगे, वीवर्स और डॉल हाउस। 33 क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्ले बाई जॉन गाल्सवर्दी वाज। जॉन गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट प्ले था वो कौन सा था? तो सिल्वर बॉक्स था, जैसा कि हमें पता है 1906 में आया हुआ था। इस प्ले में क्या है, थेफ्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स पर्स बाई रिच यंग मैन ऑफ good family is placed beside the theft of silver cigarette case from the rich man's father house by poor devil with different replication। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसमें एक सिल्वर बॉक्स जो है सिगरेट का डिब्बा है और वो चोरी हो जाता है और इस बड़े घराने का लड़का होता है, वो जो है कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, उसका पर्स चुरा के लाता है और वहीं से ये जो है स्टोरी अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है। 31 क्वेश्चन है, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फोल्डर। कौन से प्ले में विलियम फोल्डर करेक्टर है? तो ये है जस्टिस प्ले में। जस्टिस प्ले जो है, विलियम फोल्डर जो है एक करेक्टर, इसमें जो है ये एक मेन फिगर है इस प्ले का। तो सी नंबर सही है इसका। जस्टिस विलियम फोल्डर अपीयर्स इन जॉन गाल्सवर्दीज प्ले जस्टिस। इट इज़ ए क्राइम प्ले रिटन इन 1910। इट वाज पार्ट ऑफ कैंपेन ऑफ इम्प्रूव कंडीशन ऑफ ब्रिटिश प्रिजन। ये जो है ब्रिटिश प्रिजन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने इसको उन समस्याओं को दिखाया था। विलियम फोल्डर एक जूनियर क्लर्क है एक कंपनी में, और ये जो है कि एक फ़र्जी चेक जो है साइन करा लेता है, उसको पास करा लेता है। उसके बाद ये पकड़ा जाता है, इसको सज़ा हो जाती है और बाद में ये जो है कि इसकी मृत्यु भी हो जाती है। जब पुलिस ने पकड़ने आती है तो ये छत से कूदकर भागना चाहता है, तो वहाँ से इसकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, गाल्सवर्दी बिलोंग टू। गाल्सवर्दी बिलोंग करते हैं, तो सही आंसर है इनका सी नंबर है 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी, हालांकि 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन 20th सेंचुरी में जो है 20th सेंचुरी में ये प्ले राइट फेमस प्ले राइट रहे हैं।
एक्सप्लेनेशन है गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द 20th सेंचुरी। ही वाज द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट हु वॉन 1932 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, जिन्होंने 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला है और एक नॉवलिस्ट रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं। पूछा जा सकता है क्या नहीं रहे हैं, तो क्रिटिक नहीं रहे हैं, एसिस्ट नहीं रहे हैं, पोएट नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। थर्टी 35 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स पॉइंट्स दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट्स दिए गए हैं। लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन हु सेड, ज़िंदगी जो है एक लंबी जो है एक टेम्पटेशन कह सकते हैं, एक लालच है, लालच मात्र है केवल। तो ये गाल्सवर्दी ने कहा है जस्टिस में। लाइफ्स वन लॉन्ग टेम्पटेशन, जीवन का एक बहुत लंबा टेम्पटेशन, लालच कह सकते हैं, टेम्पटेशन। We live in a highly civilized age and the size of the brutal violence disturb us in very strange way, even when we have no personal interest in the matter. But when we it inflicted on the woman whom we love, what then? Who does these lines appear? तो ये जस्टिस प्ले में ये लाइन अपीयर हुई हैं। और अगला पॉइंट है जस्टिस इज़ ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इट टू स्टार्टिंग पोस्ट रोल ऑन इटसेल्फ। तो ये भी जस्टिस की लाइन है, इम्पोर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई हैं, इसको हमें याद रखना है। जस्टिस जो है एक मशीन है, दैट जो कि व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन किसी को दी जाती है, इट द स्टार्टिंग पुश, स्टार्टिंग में तो ये जो है कि पुश करती है, लेकिन बाद में जो है कि रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, बाद में जो है अपने आप में जो है आदमी फंस जाता है, ऐसा बताया गया है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है इट्स द सेम विद द डॉग्स, इफ़ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, बट टू शट देम अप अलोन इट मेक देम सेवीज। यानी कि ये लाइन जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इट्स द सेम विद द डॉग्स, यही सेम कुत्ते के साथ होता है। यदि आप उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, काइंडनेस दिखाएंगे, तो वो आपको विल डू एनीथिंग फॉर यू, तो आपके लिए कुछ कर सकता है। और बट द सट अप अलोन, अगर उसे सट अप करेंगे, अलोन परेशान करेंगे या बंद कर देंगे, तो वो जो है सेवीज यानी कि सेवीज हो जाएगा और भड़क जाएगा वो, और जो है कि इस तरीके इंसान को भी अगर बंधन में रखेंगे तो वो भी जो है अपने मैनर को, अपने जो है कि मर्यादा को भूल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज विद मोरलिटी एंड होप टू गो स्कॉट फ्री, इफ़ सोसाइटी डिडंट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ नोबडी वुड द सूनर यू रियलाइज दैट द बेटर। तो ये लाइन कहाँ अपीयर होती हैं? तो ये भी लाइन जो है जस्टिस में अपीयर होती है। अगला पॉइंट है द हीरोज़ ऑफ गाल्सवर्दीज ड्रामास आर अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एक्सिस्टेंस अगेंस्ट विद बी पुअर मोर्टल कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन द मोमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड हॉरर, हुज कमेंट इज़ दिस। तो ये कमेंट्स जो है निकोल का है। अगला पॉइंट है एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन गाल्सवर्दी इज़ ए पोइट। तो ये कमेंट किसका है? ये लुइस कैज़ामिन का है। एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एज द सोल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। अगला पॉइंट है विच प्ले इज स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन। कौन सा प्ले जो है इज स्टडी अध्ययन करता है इन रेशियल प्राइड यानी कि जातिगत प्राइड को और सोशल कन्वेंशन को। तो ये लॉयल्टीज़ प्ले है, लॉयल्टीज़। अगला है लॉयल्टीज़ जो कि 1922 में आया था। ये बहुत ही फेमस रहा है और 1 साल तक ये हाउसफुल रहा है। अगला पॉइंट है इन विच नॉवल डज गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहेबिटेशन एंड बैरीज एज द रिजल्ट ऑफ द बार। तो सेंट प्रोग्रेस में ये बात जो है कही गई है। अगला पॉइंट है द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर
is to bring disorderly up with a round turn where does these lines appear। तो ये लाइंस जो हैं पीजन की हैं। द पीजन जो है 1912 में आया हुआ है और ये जो है कि द आइलैंड फेरजीज जो है 1904 में पहला जो वर्क होता है इनके नाम से होता है जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1912 में ये जो है कि रिवाइज किया जाता है द पीजन के नाम से पब्लिश होता है। वी हैव टू लव बिकॉज वी हैव लविंग वेयर डज दीज लाइन अपीयर्स। ये लाइन जो हैं वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, ये बिट ऑफ लव से ये लाइन दी गई हैं। अगला पॉइंट है द ग्रेट थिंग अबाउट द लव इज़ दैट, जो बड़ी चीज़ प्रेम से संबंधित ये है ईच शुड नो वॉट द अदर वांट्स एट द मोमेंट। ये लाइन जो हैं द रूफ से ली गई हैं। अगला पॉइंट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दीज लॉफ्ट आइडियाज दैट यू कांट लिव अप टू, लिबर्टी इक्वलिटी डेमोक्रेसी सी वॉट कम्स फाइटिंग ऑफ दैम वेयर डू दिस लाइन्स। तो ये जो है विंडोज़ से ली गई हैं, लिबर्टी इक्वलिटी और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर वेयर डज दिस लाइन्स। तो ये लाइन से भी विंडोज़ की लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है इनका। देयर इज़ ए नथिंग दैट गिव्स मोर करेज दैन सी द आयरनी ऑफ थिंग्स वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन पीजन से ली गई हैं। अगला पॉइंट है एजुकेशन इज़ सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस। एजुकेशन जो है सिंपली रूइनिंग है द लोअर क्लासेस, इट अनसेटल्स दैम एंड दैट्स द वर्स्ट फॉर अस ऑल। आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैटर ऑफ द सर्वेंट। ये लाइन जो है सिल्वर वॉक से ली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी लाइन है। एजुकेशन जो है सिंपली रूइनिंग द लवर्स क्लासेस, लवर्स क्लासेस जो है एजुकेशन जो है उनके लिए एक बर्बादी का कारण है। इट अनसेटल्स दैम एंड दैट्स द वर्स्ट फॉर अस ऑल, ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ द सर्वेंट। तो ये लाइन जो हैं सिल्वर वॉक से ली गई हैं। अगला पॉइंट है द लॉ इज़ वॉट इज़ द मजेस्टिक एडिफाइड शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर वेयर डज दिस लाइन्स अपीयर। तो ये लाइन भी जस्टिस से ली गई है। अगला क्वेश्चन 36 क्वेश्चन को देखते हैं। गाल्सवर्दीज ट्रेजिक आर कॉल्ड। गाल्सवर्दी जो ट्रेजिक हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सोशल ट्रेजेडीज़ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है जितनी भी सोशल में समस्याएं जो प्रॉब्लम्स थी उनको बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है अपने नॉवेल्स में, अपने वर्क्स में। एक्सप्रेशन देखते हैं। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज़ आर कॉल्ड द सोशल ट्रेजेडीज बिकॉज हिज प्लेस एड्रेस द क्लास सिस्टम एंड सोशल इशूज़ टू ऑफ द वेस्ट नॉन बीइंग स्ट्राइफ। जैसे स्ट्राइफ है, स्किन गेम है। स्ट्राइफ 1909 में आया, द स्किन गेम 1920 में आया। ये इसमें जो है दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गाल्सवर्दीज वाज द सन ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे, तो इनके पिताजी लॉयर थे, सॉलिसिटर थे, और ये भी चाहते थे मेरा बेटा सॉलिसिटर बने, एक लॉयर बने अच्छा। और इनको जो है लॉ की डिग्री भी ये करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो है लॉ में जो है वकालत में नहीं होता है, और ये जो है कि अपना पूरा ध्यान एज ए राइटर में लगाते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन है जॉन गाल्सवर्दी जो है 1867 में इनका जन्म, 1933 में इनकी डेथ हो जाती है। एक लॉयर के सन थे, स्टडीड ऑफ लॉ ऑक्सफोर्ड हिमसेल्फ, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे लॉ खुद। इस प्रकार जो है ऑप्शन सी जो है सही है। 38 क्वेश्चन लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन द गाल्सवर्दीज इज। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोअर क्लास जो है किस में रिप्रेजेंट किया गया है गाल्सवर्दी के, तो ये फ्रेटर्निटी में किया गया है। लोअर क्लास फ्रेटर्निटी मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रेटर्निटी भाईचारा। द कंट्री हाउस जो है उसमें जो है रिच मैन कह सकते हैं उसमें, ठीक है। और इसमें जो है कि लोअर क्लास को दिखाया गया है।
आगे देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन द गाल्सवर्दीज कंट्री हाउस 1907 में, हैंस ऑप्शन ए जो है ठीक है। आगे देखते हैं, तो फ्रेडरिटी जो है लोअर क्लास को दिखाया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इनका जो गाल्सवर्दी का जो कैरियर की शुरुआत है वो एज ए नॉवलिस्ट करते हैं। एक्सप्रेशन है, गाल्सवर्दी बिगिन हिज कैरियर एज ए नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर में ये अपना जो है कैरियर शुरुआत करते हैं। इनका जो पहला जो शॉर्ट स्टोरी आता है फ्लॉप हो जाता है और इसको इन्होंने कहा है माई फर्स्ट सिन। और इनका जो पहला नॉवेल आया है जॉसलिन होता है, एक नॉवेला है और एक कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड वर्क, ये पब्लिश वर्क है। जॉसलिन 1898 में आता है, इनका फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल था। आगे देखेंगे, द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी इज़ ए। लिटिल मैन जो है एक वन एक्ट प्ले है जो कि 1921 में आया था, गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। आंसर डी सही है इसका। द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी इज़ एन, ये एक वन एक्ट प्ले है। लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर एंड डायलॉग्स इन प्लीज, तो इसका सही आंसर आपका बी है, गाल्सवर्दी के द्वारा ये लिखा गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस इज़ ए डायलॉग फ्रॉम जॉन्स गाल्सवर्दीज प्ले लॉयल्टीज 1902 में आता है। इट इज़ द फर्स्ट प्ले डील्स द ऑनेस्टी एंड ओपनली विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज़। आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट्स है, ऑल द मनी गोज़ टू द फेलोज हु डोंट नो हॉर्स फ्रॉम द haystack, loyalty come from everything, a wife's memory is not very good when her husband is in danger, the laws etc are some of the saying from loyalties। तो ये loyalty से लिया गया है। गाल्सवर्दी इज scrupulously impartial, he never loads the dice, he diagnoses the disease rather than prescribe a remedy, but underneath the surface detachment was a। नेक्स्ट पॉइंट है, एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल जॉन्स गाल्सवर्दी इज ए पोइट हुज कमेंट, तो लुइस कैज़ामिन ने ये कहा है। अगला पॉइंट है, विच प्लेज स्टडी रेसिकल प्राइड सोशल कन्वेंशन, तो ये लॉयल्टीज़ का है। In which novel does Galsworthy illustrate the breaking down inhabitants and barriers as the result of the war, तो ये सेंट प्रोग्रेस से ये लिया। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मुझे लग रहा है, एक मिनट। हाँ, यहाँ से है, ये जो है आगे पीछे हो गया था, यहाँ शुरुआत है, ये पॉइंट है अगला पॉइंट। तो ही द रेसिपेंट ऑफ DSO, ही कमिट्स सुसाइड एंड लीव्स लेटर टू द कैनफोर्ड हु इज़ ही, तो ये है डेंसी। अगला पॉइंट है, वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द मोटिव्स, यानी कि हम एक दूसरे गले काट रहे हैं अपने उद्देश्य के लिए, तो ये भी लॉयल्टीज़ का कथन है। लॉयल्टीज़ की लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें। इन लॉयल्टीज़ मेवेल इज़ द वाइफ ऑफ, ये डेंसी की वाइफ है, मेवेल जो है डेंसी की वाइफ है। अगला पॉइंट है, इब्सन हु रॉट डॉल्स हाउस वाज द प्रेसिडर ऑफ गाल्सवर्दी, ये नॉर्वेन ड्रामाटिस्ट हैं और गाल्सवर्दी ने इन्हें फॉलो किया है जब पहले लिखते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू preach his business is portrait what portrait truly he cannot if he is devoid of insight which comes from instinctive sympathy, गाल्सवर्दी लिखा है जी अनदर सीप के लिए। अगला पॉइंट है, let me have no temperament for the time being only from the
impersonal point of view, if there be such a thing, am I going to get even approximately a truth who said। तो ये गाल्सवर्दी ने कहा है। अगला पॉइंट है ए यंग वुमेन किल्स हर ओन इलेस्टिमेट चाइल्ड। एक यंग वुमेन अपना जो है कि अवैध संतान होता है, बच्चा होता है, उसको मार देती टू एस्केप सोशल टायरनी, सामाजिकता से बचने के लिए। तो ये जो है कि विंडोज़। अगला पॉइंट है जॉन एंथनी इज़ द चेयरमैन ऑफ। जॉन एंथनी जो है वो चेयरमैन हैं। तो ये द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स जो स्ट्राइफ इनका जो प्ले है उसके चेयरमैन हैं। अगला पॉइंट है गाल्सवर्दी इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेस। चीफ एक्सपोनेंट किसके? प्रॉब्लम प्लेस, यानी समाज में समस्याओं की प्रॉब्लम को इन्होंने डिपिक्ट किया है। तो प्रॉब्लम प्लेस के चीफ एक्सपोनेंट हैं 20वीं सेंचुरी के। विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट आइडियलिज्म अगेंस्ट द एडवर ऑफ सोशल फोर्स। तो ये जो है ड्रामा इनका है द मॉब। इसमें दिखाया गया है डिपिक्ट द फाइट ऑफ एन एंड आइडियलिस्ट अगेंस्ट द एडवर्स सोशल फोर्स। जो सोशल समाज में जो विविधता की विविध बुराइयां हैं उसको दिखाया गया है। सोम्स फॉरसाइट जो है हिज वाइफ आयरीन एंड ओल्ड जोलियन आर द करेक्टर ऑफ। तो फॉरसाइट सागा जो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नावल है, 3 पार्ट्स में है, 2 इंटरल्यूड्स हैं। और जो है सॉम फॉरसाइट्स जो है इसके मेन करेक्टर हैं। अगला पॉइंट है हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो। जॉन्स एंड पिनेरो जो रियलिस्ट ट्रेडिशन जो है इसको जो है गाल्सवर्दी ने जॉन्स एंड पिनेरो के उनको कॉपी किया है। तो ये गाल्सवर्दी है। गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन द कलेक्शन ऑफ एसेस द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी। द गाल्सवर्दी की जो ड्रामा का जो आइडिया जो है इन्हें कहाँ से मिला है? तो कलेक्शन ऑफ एसेस, एक ऐसे कलेक्शन है उसका नाम है द इन ऑफ ट्रांक्विलिटीज़। यहाँ से इनने जो है कि ड्रामा का आइडिया लिया है। नेक्स्ट पॉइंट विच प्ले डील्स विद द inadequacy of the administration of justice and attitude of different types of people towards an escape prisoner। तो ये जो लाइन है एस्केप से है। स्ट्राइप ड्रामाटाइज ए स्ट्राइक है। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस फॉरसाइट सागा है, बताया था मैंने। और ये इनने अपनी पत्नी एडा जो हैं उनको डेडिकेट किया है। और गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ, एक लॉयर के सन हैं, सॉलिसिटर के हैं, जिन्हें वकील कहा जाता है। फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी इंग्लिश पैरेलल टू द थॉमस मैन वुडर्न ब्रुक्स। फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल थॉमस मैन्स वुडर्न ब्रुक्स है। अगला पॉइंट है अवेकनिंग एंड द मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ। जो अवेकनिंग मॉडर्न कॉमेडी की जो अवेकनिंग जागरूकता जो फैला रहे हैं वो गाल्सवर्दी हैं, जिन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, शोषण को, जो अमीर लोगों का या जो धनी लोग हैं या बड़े लोग हैं उन जो लेबर वर्क के शोषण था उसको अच्छे से दिखाया है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइटल मैन द लिटिल मैन हॉल मार्क द डिफीट द सन एंड पंच गो आर फ्रॉम द गाल्सवर्दीज दीज आर शॉर्ट प्लेस। ये इनका शॉर्ट प्लेस है। तो आपने जाना कि किस तरीके से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हम लोगों ने। और मेरा मतलब ये है कि केवल यूथ बुक ही नहीं और भी कई सारी इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चन को डिस्कस किए जाए। हर क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन हो जाए और हर तरह का क्वेश्चन जो है हमारे माइंड से गुजर जाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी क्वेश्चन हमारा कोई भी गलत ना हो। ये मोटो है। ठीक है, धन्यवाद।